भूकंप आपदा पर जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन योजना के तहत अमित कुमार सिंह कारावाह कमांडेंट के निर्देशन में 11 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम ने बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में भूकंप आपदा पर संयुक्त मॉक अभ्यास किया। इस मॉक अभ्यास में ट्रॉमा सेंटर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वांशिक इमारत का एक हिस्सा भूकंप के कारण ढह गया था, जिसमें 5 लोगों के फंसे होने की आशंका थी। इसके परिणाम स्वरूप आपदा प्रतिक्रिया केंद्र को घटना के बारे में सूचित किया गया। 11 एनडीआरएफ की टीम डॉक्टर पंकज गौरव एवं नवीन शर्मा के नेतृत्व ने घटना स्थल पर पहुंच के प्रारंभिक मूल्यांकन किया और ऑपरेशन बेस, कमांड पोस्ट, मेडिकल पोस्ट और कम्युनिकेशन पोस्ट स्थापित किए। तत्काल बाद टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन आरंभ किया, जिसमें विभिन्न कटिंग उपकरणों का उपयोग किया गया और गंभीर रूप से फंसे लोगों को सुरक्षित बचाया गया। इस मॉक अभ्यास में एनडीआरएफ के साथ ट्रॉमा सेंटर के मेडिकल ऑफिसर और चिकित्सा कर्मी तथा अन्य हितधारकों ने भाग लिया। एनडीआरएफ बचाव दल द्वारा प्रदर्शित पेशेवर कौशल भूरी प्रशंसा की गई। नमस्कार जी, एनडीआरएफ ने आज यहाँ पर एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था। डॉक्टर्स बीएचयू में डॉक्टर्स आए हुए थे अलग अलग स्टेट से, उनके लर्निंग के लिए एक सेशंस ऑर्गेनाइज किया था। सेशंस के बाद हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया है मल्टी कैजुअलिटी ऑपरेशंस का, जिसमें हमने दिखाया कैसे विक्टिम्स को लोकेट किया जाता है, उनको रिट्रीव किया जाता है और उसके बाद उनको इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एडवांस केयर के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हमने कोलैप्स सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। इसके बाद हमारे रेस्क्यूअर्स ने हाई राइज बिल्डिंग से विक्टिम्स को कैसे बचाते हैं, नीचे लाते हैं और हॉस्पिटल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत किया। एनडीआरएफ केवल न ही विक्टिम्स को बचाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी आउट करता है, बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम कैरी करता है, जितने स्टॉक होल्डर्स हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहता है, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स करते रहते हैं। सर, इस टीम में टोटल कितने लोग थे और क्या लोग कर रहे थे, कुछ बता पाएंगे? क्या हुआ डेमो में क्या? डेमोन्स्ट्रेशन में हमने मल्टी कैजुअलिटी ऑपरेशन दिखाया। इसमें पहला चीज़ था कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू। जब कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है या कोई स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है, फिर जो फंसे हुए विक्टिम्स होते हैं उनको कैसे लोकेट किया जाता है, मैनुअली लोकेट किया जाता है, K9 के थ्रू किया जाता है, उसके बाद टेक्निकल के सर्च के थ्रू किया जाता है। जब विक्टिम लोकेट हो जाता है उसको कैसे फिर कटिंग करके, लिफ्टिंग करके विक्टिम्स को निकाला जाता है, फिर उसको स्टेबलाइज करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहला ऑपरेशन सिनेरियो था। दूसरा है हाई राइज बिल्डिंग से विक्टिम्स को कैसे अलग अलग तरीक़ों से, रिस्पॉन्सिव विक्टिम है, अनरिस्पॉन्सिव विक्टिम्स है, उसको कैसे विक्टिम को नीचे लाया जाता है, ये दिखाया गया। अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कविता मीना है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया की, और ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हम यहाँ पे करा रहे हैं, मैं उसकी नोडल अधिकारी हूँ। तो जो 7 दिन की ट्रेनिंग पब्लिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के लिए हमने ऑर्गेनाइज़ करा दी है हमारे ट्रॉमा सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत। तो ये 7 दिन की ट्रेनिंग जो है हमने 2 तारीख से शुरू करी है। आज जो है हमारी ट्रेनिंग का 4था दिन है। ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग है और ये कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग है। तो कोविड के बाद में हमने ये महसूस किया कि बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पे बहुत सारे गैप हैं, उनको भरने की ज़रूरत है। तो इस जैसे कि मैं कहती हूँ हायर लेवल पे तो सरकार हमेशा काम करती है, लेकिन इस बार सरकार ने उस लेवल को टारगेट किया है जहाँ पे वर्स्ट जो लोग अफेक्ट होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनमें कैपेसिटी होती है, उनमें पावर होती है, बस उनमें जो नॉलेज होती है उस नॉलेज के लिए उनको हमारे पास भेजा गया है कि कोई भी अगर आपदा की स्थिति होती है, जो डिज़ास्टर हो सकता है, साइक्लोन हो सकता है, कोविड हो सकता है, CBRN हो सकता है, किस तरह की एजेंसीज़ के संपर्क में उनको रहना है, किस तरह से उनको स्टाफ जो है उसको ट्रेनिंग देनी है, किस तरह से जो है उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, किस तरह से रिसोर्सेज को देखना है, किस तरह से अपने जो रिसोर्सेज है उनको सप्लीमेंट करना है, और किस तरह से जो है जो सफ़र करते हैं इस तरह के डिज़ास्टर में उनका इलाज करना है। क्या पब्लिक डोमेन में और भी इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं आपके द्वारा? सर, हम नेल्स चलाते हैं, जो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ही इनिशिएटिव है, नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट। तो सर उसमें हम 5 दिन की वर्कशॉप कराते हैं, जिसमें हम बेसिक लाइफ सपोर्ट की अगर हृदय गति रुक जाए तो उसमें आप CPR के माध्यम से जो है उसका इलाज कर सकते हैं, और ट्रॉमा का अगर कोई विक्टिम आता है तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए,
मतलब ये कि आप कहाँ से शुरू करें, आपको ABCD आना चाहिए कि आप A से शुरू कर रहे हैं, फिर B पे जा रहे हैं, फिर C पे जा रहे हैं। तो एक जो स्ट्रीमलाइन मैनेजमेंट होता है ट्रॉमा का, वो हम सिखाते हैं नेल्स वर्कशॉप के तहत। आज जो अभी मॉक ड्रिल हुआ है उसमें तो कितने लोग शामिल थे आपकी टीम के और कितने देर तक चला? सर ये मॉक ड्रिल जो है 45 मिनट्स की मॉक ड्रिल है जो हमने NDRF के साथ कोलैबोरेट करके करी है। और इस मॉक ड्रिल में NDRF के पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको हेड कर रहे हैं डॉक्टर पंकज गौरव और श्री नवीन शर्मा। तो ये दोनों आए, इन्होंने लेक्चर भी लिया, इन्होंने मॉक ड्रिल भी हमारे लिए कोऑर्डिनेट करी। इस मॉक ड्रिल में लगभग 19 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और इस मॉक ड्रिल की तैयारी हम पिछले 1 महीने से कर रहे हैं। तो आज ये तैयारी हमारी सफल हो गई। और दूसरा ये है कि प्री हॉस्पिटल में क्या होता है ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम डॉक्टर हैं लेकिन हमको ये नहीं पता कि प्री हॉस्पिटल में किस तरह की चैलेंजेस ये लोग फेस करते हैं। और जब प्री हॉस्पिटल की मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है तभी हमारे पास में अस्पताल में कैजुअल्टीज़ कम आती हैं। यूथ के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे?